नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं दोपहर का दम। दोपहर के दम में आज कमलनाथ का दम दिखाई दे रहा है। जोड़ तोड़ को लेकर एमपी में सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। इस बार बड़े बहुमत के साथ आएंगे, जोड़ तोड़ की जरूरत ही नहीं होगी। कमलनाथ ने कहा है, हम युवा और अनुभवी दोनों को मौका देंगे। सीएम ने कांग्रेस की गुटबाजी पर भी कटाक्ष किया है। कांग्रेस ही जाने कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा। 2018 में कांग्रेस ने जीती थी 114 सीटें, एमपी में बहुमत का आंकड़ा 116। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कमलनाथ को क्यों? क्या कमलनाथ भी उसी तरह 2023 को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी अपना दावा करती है? जरा सुनते हैं कि आखिर कमलनाथ ने कहा क्या। ग्वालियर में बोले हैं कमलनाथ, लेकिन उसके बाद शिवराज जी ने भी एक अन्य मामले को लेकर फिर गुटबाजी पर सवाल खड़े कर दिए, यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुनिएगा कमलनाथ जी ने क्या कहा और फिर शिवराज जी को। हमारे पास बहुत सारे युवा चेहरा हैं। हाँ, हमारे पास बहुत अनुभवी चेहरे, युवा चेहरे, केवल युवा चेहरे से नहीं पर अनुभवी चेहरे से भी। मेरा ये विश्वास है कि तोड़ फोड़ करने की जैसा रिजल्ट आएगा, तोड़ फोड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। अब मैंने वही कहा कि कोई लिख रहा है भाभी, कोई कह रहा है कि नहीं तय नहीं है। अब ये घमासान कांग्रेस में हो रहा है तो कांग्रेस तय करे उन्हें क्या करना है, लेकिन जिन्हें सब कुछ मिल गया वो और कुछ पाने की लालसा में अभी भी झूठे वादे कर रहे हैं। चलिए, तो बड़ी बात कह दी है। शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कि कोई कह रहा है भाभी अपने आप को और कोई कुछ और कह रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस में चल रहा है ये तो कांग्रेस ही जाने। पर एक तरफ इतना कॉन्फिडेंस भी कमलनाथ को है और दूसरी तरफ शिवराज जी आईना दिखा रहे हैं कि पहले पार्टी के भीतर तो सब कुछ ठीक कर लीजिए साहब, फिर कहिएगा, फिर इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाइएगा। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं अजीत सिंह भदौरिया। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। पंकज जी। जी मनोज जी। और अजीत जी, मेरी आवाज आप दोनों सुन पा रहे हैं? जी, क्लियर आ रही है जी। अजीत जी, कमलनाथ जी कह रहे थे कि अब जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं होगी। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, ये कॉन्फिडेंस है आदरणीय मनोज जी। ये मध्य प्रदेश के जनमानस का कॉन्फिडेंस है जो उन्होंने विकास की डोर 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी के हाथ में सौंपी। नोटों के सहारे वोटों की सरकार को गिरा दिया गया। जिन्हें नोटों से बिकना था वो नोटों के साथ चले गए। अब परंतु मध्य प्रदेश के जनमानस को इस अल्प 15 माह के शासन काल में भी आदरणीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली, कन्यादान की राशि दुगनी, वृद्धा पेंशन दुगनी। ये सब अनेकों ऐसी योजनाएं थी जिनको आदरणीय कमलनाथ जी ने बहुत छोटे समय में लागू कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी अपने वचन पत्र में आगे जो और वचन निभाने के लिए कि बचा हुआ कर्जा जिन लोगों का छोड़ अभी शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं माफ कर रही है, उनके कर्जे माफ करेंगे। वो ओल्ड पेंशन स्कीम को तत्काल लागू किया जाएगा। अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। ये सब अनेकों ऐसी चीजें हैं। तो इसी के आधार पर कमलनाथ कह रहे हैं, या फिर वो ये भी इसी के आधार पर कमलनाथ कह रहे हैं कि हमें जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं होगी? दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं, नहीं वो एक बात और भी कह रहे हैं ना अजीत जी, वो ये भी कह रहे हैं कि युवा और अनुभवी, युवा से कुछ नहीं होता, दोनों को लेकर फिर युवाओं का क्या होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। अरे, युवा मध्य प्रदेश का कैबिनेट, कमलनाथ जी का कैबिनेट सबसे युवा कैबिनेट था। आज के आप कमलनाथ शिवराज सिंह जी के कैबिनेट की और कमलनाथ जी के कैबिनेट की अगर आयु की तुलना में करेंगे तो कमलनाथ जी का ज्यादा था। आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना युवा कैबिनेट नहीं हुआ। अच्छा हाँ, जी, और जी। ये विश्वास है, जनमानस है। आज क्या स्थिति है, शिवराज सिंह जी कमलनाथ जी के ऊपर तो टिप्पणी कर रहे हैं, पर उमा भारती जी क्या कर रही है वो शिवराज सिंह जी को दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के और नेता क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह जी का वो दिखाई नहीं दे रहा। कैलाश विजयवर्गीय जी क्या कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। सिंधिया जी के साथ क्या हो रहा है और सिंधिया जी क्या लोगों के साथ कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी आके किस तरीके से भीषण और सार्वजनिक रूप से जलील कर रहे हैं पंकज जी, जो नोटों के सहारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले लोगों को, वो शिवराज सिंह जी को या सिंधिया जी को दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में सोचे। पंकज जी, बहुत जोरदार तैयारी है कांग्रेस की, आप सुन रहे हैं ना कमलनाथ जी को, इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी। दिख रहा है कितनी जोरदार तैयारी है।
परसों अरुण यादव ने जोरदार तैयारी बताई, कोई कहा कि अभी कमलनाथ इज पीसीसी चीफ ओनली, हम लोग चुनाव के बाद तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बने कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उसके पहले तैयारी करी थी श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, इनके प्रभारी। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी अच्छा चेहरा, कि हमने तय नहीं किया कौन मुख्यमंत्री होगा। फिर जीतू पटवारी जी ने अच्छी तैयारी करी, कहा कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष 5 साल तक हूं और मैं फलाना काम करूंगा। और कल कमलनाथ जी ने फिर खिंचाकर कहा कि मुझे बहुत कुछ मिल चुका, मुझे किसी पद की आकांक्षा नहीं है। तो भैया फिर जब मिल चुका, आकांक्षा नहीं, तो फिर झूठे बातें काहे के लिए कर रहे हो? आज मुख्यमंत्री जी ने पूछा, बराबर सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ गया जो गेहूं पर, अनाज पर, चने पर बोनस देना था, 5 रुपए प्रति लीटर दूध पर बोनस देना था, उस बोनस का क्या हुआ? किसान पुत्र स्वावलंबन योजना 5 साल के लिए रियायत ऋण, उस योजना का क्या हुआ? खेत तालाब योजना का क्या हुआ? आज मुख्यमंत्री जी ने पूछा है कि 2 लाख से अधिक आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान देंगे। किसको अनुदान दिया? तो झूठ बोलने वाले कमलनाथ, लिखकर झूठ बोलने वाले, ऐसा पहला व्यक्ति राजनेता हमने देखा मनोज जी कि जो लिखकर झूठ बोलता हो और झूठ बोलकर फिर झूठ बोलता हो और बार बार झूठ बोलता हो। नहीं, आप अरे कमलनाथ जी, आपके वचन के पत्रों का किस प्रकार आपने धोखाधड़ी करी मुख्यमंत्री? नई बात है। आप कह रहे 27 लाख किसान का कर्ज माफ किया, 2 लाख किसका माफ किया, उस पर कभी उत्तर नहीं देंगे। राहुल गांधी जी का क्या वचन था कि मध्य प्रदेश के हर किसान 2 लाख तक का कर्ज 10 दिन के भीतर माफ करेंगे। तो मुख्यमंत्री को अजीत जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए, बेईमानी की कितनी बड़ी हद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में स्वीकार कर रही, मतलब ये विधानसभा को मानते ही नहीं है। जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है मध्य प्रदेश का, उसको ये डिनाई कर रहे हैं और इनकी सरकार का मंत्री स्वीकार कर रहा है। कृषि मंत्री की धर्म पत्नी का कर्जा माफ होता है। कृषि मंत्री कहता है भाई मेरी पत्नी का तो कितनी पारदर्शिता थी, कितनी पारदर्शिता थी आदरणीय मनोज जी, कि जिन लोगों ने आवेदन भी नहीं किया परंतु कर्जे में आ रहे थे। नहीं सर, कॉन्फिडेंस किस बात पर, ये तो बता दीजिए, इतना कॉन्फिडेंस किस बात पर? उस बात पर जो भारतीय जनता पार्टी करेगी कर्ज माफ नहीं हुआ, ये कॉन्फिडेंस इस बात पर कि कांग्रेस ने इस बार एक अलग तरह से तैयारियां की, उस बात पर? देखिए कांग्रेस का जो दीमक था, घुन था, वो भारतीय जनता पार्टी में मिल गया जाके। अच्छा, अब खोखला भारतीय जनता पार्टी को ना, कांग्रेस पार्टी तो मजबूत है पूरी तरीके से। ये बता दूं, आदरणीय कमलनाथ जी की छतरी के नीचे मध्य प्रदेश का एक एक राजनेता, आप 6 महीने पहले ही कह दिया, तो फिर उसमें एक बट किंतु परंतु कहा? यहाँ उमा भारती जी सार्वजनिक रूप से कह रही मुझे माफ कर दो, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई तो आप लोगों से वोट मांगे, परंतु ये शराब माफिया की सरकार बन के रह गई। अरे उमा भारती जी की तरफ भी देख लो भाई, पंकज जी, उस महिला ने कितनी मेहनत करके सरकार बनवाई आपकी, उसकी तरफ भी तो थोड़ा ध्यान दे लो। और कहाँ गए वो संविदा कर्मी? मैं सड़क पे उतर आऊंगा, मैं रेगुलाइजेशन करूंगा किसानों के लिए। अरे भैया 15 दिन पहले सिंधिया जी ने करेरा में किसान कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटे। इतनी बेशर्माई कहाँ से लेके आते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग? पंकज जी, खुद इनको बोलने में शर्म नहीं आती। पंकज जी देखिए, एक तो कमलनाथ, सुनिए ना सर, एक तो कमलनाथ जी हमेशा सर्वे कराते रहते हैं और सर्वे के आधार पर ही शायद कह रहे होंगे कि इतना कॉन्फिडेंस है कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये भी है कि वनमैन आर्मी है, वो पूरा किया, वो वनमैन आर्मी भी है कांग्रेस के भीतर, इसलिए इतना विश्वास से कह रहे हैं कि फिर से वापस आएंगे। और जो भावी मुख्यमंत्री नहीं है तो क्यों ये 200 रुपए के पोस्टर लगवा के अपने आपको भावी सीएम बता रहे हैं? जी, अरे ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का उत्साह है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रहे हैं आदरणीय मनोज जी, 6 महीने पहले कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। और जो चलिए जवाब ले लिया अजीत जी, जवाब ले लिया अजीत जी, आपका समय खत्म। जी पंकज जी बोलिए। क्या बोलना है जीतू पंकज जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल रही कि क्यों झूठे वादे किए? तो जिन्होंने झूठे जी बोलिए पंकज जी। 28-0 से जीतेंगे, क्या स्थिति बनी? वो स्थिति अब बनेगी। नहीं लेकिन मत भूलिए, आप वो निगम में आपको बता चुके हैं कि क्या होगा। हाँ, निगम में, पूरे मध्य प्रदेश में निगम में देख लेते हैं मनोज जी। जी अजीत जी, देखिए अब पंकज जी तो बेचारे खुद परेशान पार्टी के लोग हैं, जनता के आशीर्वाद से आए हैं, तो हम तो सीधा सवाल, जनता ने तो घर बिठाल दिया था पंकज भैया। आज आप तो नोटों के सहारे आए हो भारतीय जनता पार्टी में। हवाई जहाज में कैसे भर के ले गए थे?
इनके प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल इनके बंद दावे करके खारिज कर रहे बाहर हैं। होटल के बेंगलोर के रिसोर्ट्स में बंद करके कैसे मारा गया है कांग्रेस के जो बिकाऊ विधायक थे बेंगलोर के रिसोर्ट में, तो फिर घर भारतीय बैठो जनता भैया। पार्टी के लोगों ने जिनने भगने का प्रयास जी किया। पंकज जी अपनी बात कर अब लीजिए। नोट देके क्या कहा है, जब नोटों से बिक के जाओगे तो भैया वो तो मारेगा। कमलनाथ अगर जी ने आप कल भगने कहा की कि कोशिश मैं करोगे। किसी पद का आकांक्षी नहीं, मुझे बहुत कुछ मिल गया। हाँ, तो हाँ। भाई साहब फिर जी अरे मध्य प्रदेश का जनमानस और कांग्रेस का चलिए। कार्यकर्ता बैठालना चाह रहा है कमलनाथ परेशान हो जी रहा है, किसके लिए परेशान हो रहा है? विकास की उत्तर डोर दीजिए। मध्य प्रदेश का जनमानस कमलनाथ चलिए जी के हाथ सर, में अब सौंपना चाह रहा है। कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर काम करती है या कांग्रेस या कमलनाथ या शिवराज। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 से पहले दोनों ही दलों के भीतर ऊर्जा कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है। कमलनाथ भी कॉन्फिडेंस में है और कह रहे हैं कि अब इस बार जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी। बात जमीनी की करे या फिर हवाई सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। क्या होगा समझ आ जाएगा, लेकिन चुनाव बहुत अलग होगा। दोपहर के दम में